आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपना मैथ्स सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमने आप लोगों से एक पोल किए थे, उसमें हमने पूछे थे कि आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा सब्जेक्ट लगता है। इसमें से 57% स्टूडेंट ने बोले कि मैथ्स उनको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फील होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने मैथ सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और वो स्टूडेंट जिसका मैथ्स स्ट्रांग होता है वो ऐसा क्या करते हैं जिसके रीजन से उसका मैथ्स स्ट्रांग होता है और आपका मैथ्स वीक होता है, या फिर आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है जब भी आप मैथ सब्जेक्ट को देखते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे अगर आपका मैथ सच में आपको डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको भी मैथ्स में डिफिकल्टी फील नहीं होगा, या फिर कुछ टाइम बाद ही आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। देखो, मैथ सब्जेक्ट का बात करें तो इसमें टोटल 3 कोर पॉइंट है। इसी 3 कोर पॉइंट अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा। अब जिस स्टूडेंट को मैथ्स इजी लगता है ना, उसका यही 3 कोर पॉइंट जो है वो स्ट्रांग होता है, जिसके रीजन से उसको मैथ्स डिफिकल्ट नहीं लगता है। तो इस 3 कोर पॉइंट को आप कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, वही इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि 3 कोर पॉइंट होता क्या है। देखो, ये 3 कोर पॉइंट है। फर्स्ट है कि मैथ्स का जो कंसेप्ट है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। सेकंड कि कैलकुलेशंस पोर्शंस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और थर्ड जो है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन एक्चुअल में बोल क्या रहा है। यही 3 चीजें उस स्टूडेंट का स्ट्रांग होता है जिसका मैथ्स स्ट्रांग होता है। वो क्वेश्चंस रीड करते हैं, उनको समझ आ जाता है कि क्वेश्चंस बोल क्या रहा है, उसमें वो लगाते हैं कंसेप्ट लगा लिए, उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेशंस। अब उनके पास तीनों चीजें हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उनको तो मैथ्स इजी लगेगा। तो अब आप इस तीनों चीजों को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट का। अब कंसेप्ट में ना 2 चीजें होता है। एक होता है कंसेप्ट में फॉर्मूला पोर्शन, और एक होता है हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स। देखना, फॉर्मूला जो है आपको पता है कि अलजेब्रा है तो उसमें कुछ फॉर्मूला है, अप्रोक्स 8 to 10 फॉर्मूला है। मेंसुरेशंस का जो सेक्शन है वहां पे कुछ फॉर्मूलाज हैं, मींस कुछ आपको फॉर्मूला सेक्शंस मिलेंगे। तो फॉर्मूला तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा आता है हाउ टू सॉल्व। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मान लो हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का फॉर्मूला तो आता है, बट उसको नॉर्मली मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं यही आप भूल जाते हो। दूसरा चीज है कि मान लो कि पावर में कोई डिजिट है, उसमें पावर है। अब वो पावर मींस कि 2 to the power 3, 3 to the power 6, इस टाइप का जब भी आपके पास डिजिट आता है आप नहीं सॉल्व कर पाते हो। थर्ड है कहीं रूट है, तो रूट को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ये भी आपको नहीं पता है। लीनियर इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये नहीं आपको पता है। मैं इस चीजों को सॉल्व करते कैसे ये आपके माइंड में रहता ही नहीं है, फॉर्मूला भी आपके माइंड में नहीं रहता है। मींस आप कंसेप्ट को बार बार भूल जाते हो, यही सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम है। और वो स्टूडेंट का कंसेप्ट वो भूलते नहीं है, वो याद रखने का कोशिश करते हैं या फिर उनका याद रहता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका क्या है कि जो भी मैथ्स का कंसेप्ट है वो आपको एनी हाउ इन एनी कंडीशंस आपके माइंड में होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। अब ये करेंगे कैसे सर? देखो, इसके लिए हम आपको देंगे 2 टिप्स। फर्स्ट टिप्स ये है कि आप जब भी मैथ्स पढ़ो या फिर कहीं पे पढ़ने गए हो, मे बी इन स्कूल, मे बी इन कोचिंग्स, वहां पे ना एकदम एग्जैक्ट ध्यान दो, उसमें एक्टिव होकर के पढ़ो कि टीचर कोई स्टेप क्या कर रहा है, वो क्या स्टेप कर रहा है और कर क्यों रहा है। ये 2 रीजन आपको फोकस करना है कि क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये 2 चीजें आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये स्टेप हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीजें आपको यहां पे क्या करना है कि जहां कहीं भी आपको कोई फॉर्मूला दिखे, टीचर पढ़ा रहे हैं या कहीं पे भी, तुरंत उसको एक पतला सा कॉपी रखो, उसमें नोट डाउन करते जाओ। फॉर्मूला दिखा नोट डाउन करो, फॉर्मूला दिखा नोट डाउन करो। और जैसे ही कोई चीजों को कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व समथिंग वाला अगर सिचुएशन आता है, उसको भी उस पतले वाले कॉपी में एक प्रॉब्लम वहां पे डाल दो। और उस पतले वाले कॉपी को आप जितना बार रिवाइज कर सकते हैं करते रहो। बार बार उस पतले वाले कॉपी को आप रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। देखोगे आपके कुछ दिन बाद आपका कंसेप्ट धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगा। तो ये तो हो गया कंसेप्ट।
ऐसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब सेकेंड पोर्शन आता है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग? देखो कैलकुलेशंस में भी दो पार्ट्स आता है। फर्स्ट कि कुछ चीजों को याद रखना, मीन्स कुछ टेबल याद रखना, कुछ स्क्वायर याद रखना, कुछ क्यूब याद रखना। कुछ चीजें आप याद रखते हो ना, तो जब भी आप कैलकुलेशंस करते हो उसमें आपको कैलकुलेशंस करने में स्मूथ फील होता है, बार बार आपको नंबर मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ता है। तो कुछ चीजें आप याद रखा करो। दूसरी चीजें कि जो भी और कैलकुलेशंस में किस टाइप का डिजिट आता है, कभी डेसिमल आएगा, कभी रूट आएगा, कभी नॉर्मल नंबर आएगा, कभी पावर में वैल्यू आ जाएगा, यही सब सारा वैल्यू आता है ना। तो आप देख लो कि डेसिमल्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। डेसिमल्स का रूट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पावर को कैसे सॉल्व करते हैं। ये चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास जब भी नंबर आएगा यही सब चीजें आएगा। प्लस वेरिएबल को कैसे ऐड करते हैं, वेरिएबल को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वेरिएबल में पावर है तो क्या करते हैं, ये सब सारा चीजें अगर आप कर लेते हो तो कैलकुलेशंस में बार बार सेम चीजें रिपीट होता है। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली डिफरेंट चीजें आ रहा हो, सिंपल सिंपल चीजें आता है। आप देखते होंगे बहुत बार कि सेम चीजें तो आ रहा है बार बार, लेकिन वही सेम चीजें आपसे नहीं होता है। तो यहां पे आपको क्या करना है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहां पे भी हम आपको दो टिप देंगे। फर्स्ट कि पहले कुछ टेबल याद रख लो, अप्रोक्स 20 to 25, कुछ स्क्वायर याद रख लो, मींस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर, इसको भी 20 to 25 तक। कुछ क्यूब याद रख लो कि 5 का क्यूब 125 होता है, मींस 5 to the power 3। वैसे ही 15 to 20 तक का आप क्यूब भी याद रखा करो, ठीक है। प्लस दूसरा चीज है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। बाकी आप ये चीजें देख सकते हैं कि डेसिमल्स को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, बाकी नंबर को भी कैसे करते हैं, उस चीज से रिलेटेड आप कंसेप्ट को गैदर करो, कंसेप्ट को कहीं से भी ढूंढ के आप उस चीज को करो और उसको बार बार आप रिवाइज करते रहो। अब थर्ड आता है क्वेश्चंस को समझे कैसे, क्योंकि क्वेश्चंस ही नहीं समझ आता है बहुत सारे स्टूडेंट को। देखो यहाँ पे भी दो टाइप का क्वेश्चंस होता है, एक होता है विदाउट वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चंस और एक होता है वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चंस। तो विदाउट वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चंस तो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाता है, जो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चंस होता है ये नहीं समझ में आता है। तो देखो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले ना जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन समझो तो आप एक बार एक नॉर्मल स्पीड से पढ़ो, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया ना तो सेकेंड बार स्पीड स्लो करके पढ़ो, थोड़ा सा स्लो स्लो पढ़ो, देखो तब भी समझ में आया, नहीं आया तो थर्ड स्टेप है, इसमें तो एनी हाउ आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को पार्ट्स वाइज ब्रेक करके करो कि एक लाइन पहले रीड किए, क्या उतना समझ में आया, नहीं आया तो उसी लाइन को 2 बार 3 बार रिपीट करो, ठीक है। अगर वहां तक समझ में आ गया फिर नेक्स्ट लाइन आओ, वहां फिर समझ में आया फिर नेक्स्ट लाइन आओ, मींस जो चीजें नहीं समझ में आएगा उसको 2-3 बार रिपीट करके रीड करना है। अब मान लो कि आपको पूरा 100% तो नहीं समझ आया, लेकिन आपको ये लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, आप क्या करोगे, उसी के अकॉर्डिंग अपना कंसेप्ट लगाओ, कैलकुलेशंस लगाओ। अगर बन गया मींस आप सही थे कि जो क्वेश्चंस बोलना चाह रहा था आप समझ गए। लेकिन आपसे अगर नहीं सॉल्व होता है इट मींस आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो मे भी आप उस चीज को, अगर हो सकता है क्वेश्चन से कुछ डिफिकल्ट टाइप का हो तो आप वो टीचर से पूछोगे, ठीक है, या फिर कहीं से और देखोगे कि अच्छा ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा था या फिर ये जो बोल रहा था उस अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे थे, तो फिर आप उसको उस टाइप से टैकल कर लोगे। और एक चीज यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो अगर आपके माइंड में कंसेप्ट होगा ना तो आपको क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा, क्योंकि जब माइंड में कंसेप्ट होता है तो आप क्वेश्चंस रीड करते हो तो आपको माइंड में तुरंत से आता है कि अच्छा ये क्वेश्चन से मेरे पास ये कंसेप्ट है, ये बोल रहा है, ये कंसेप्ट लगाएंगे तो हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस भी समझ में आने लगेगा। और जाते जाते हम आपको केवल 2 टिप्स देना चाहेंगे कि कंसेप्ट को जितना रिवाइज कर सकते हो रिवाइज करते रहो, और जितना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो। ये चीजें ध्यान रखो कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख करके सॉल्व ना करना, नहीं तो कभी आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं होगा। जब भी आप सॉल्व करो साइड में रखो सारा चीजें, केवल क्वेश्चंस आपके पास होना चाहिए और आप सॉल्यूशंस करना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा लेकिन कुछ टाइम बाद आपको वो रिजल्ट दे करके जाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ
और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा लाइक करो, न्यू हो चैनल में सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।